ओम नमो नारायण। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए चेक करते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में क्या बदल जाने वाला है। नवरात्रि के बाद और मेरे व्यूअर्स, प्यारे प्यारे व्यूअर्स को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष जो है वो चैत महीने से स्टार्ट होता है, तो उसकी ढेरों शुभकामनाएं। अदर रिलीजन के भी आप यदि देख रहे हैं तो शुभकामना तो और ग्रीटिंग तो कभी भी एक्सेप्ट की जा सकती है। तो आपके जीवन में ये समय फलीभूत हो, अच्छा हो, ग्रेटफुल रहे आपके लिए, ग्रेसफुल रहे आपके लिए। ठीक है, तो नवरात्रि के बाद आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके जीवन में नवरात्रि के बाद क्या बदल जाने वाला है। और अभी ग्रहण भी बीत गया है, तो देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदल जाने वाला है। स्टे पॉजिटिव, अपने अपने डेटीज़ को याद कर लें, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके जीवन में इस नवरात्रि के बाद क्या बदल जाने वाला है। सक्सेस आने वाली है, रिलैक्स हो जाइए। अभी ना मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा समय चल रहा है, एडवेंचर। जो भी लोग हैं ना, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव अपने जीवन में काम किए हैं, जिसके कारण अभी उनके जीवन में शनिदेव जो हैं और बेहतर ही ला रहे हैं। यदि आप अपने कर्मा को सही रखते हैं ना, तो जीवन में देखिए सॉलिट्यूड में आप आने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देख लें, फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है या आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, दोनों में से कुछ भी। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को भी माफ़ नहीं करते हैं, हम खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं कि हमने ये डिसीज़न क्यों लिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ, हम खुद के लिए भी, कि हम इतने मूर्ख क्यों बन गए, हम ऐसे क्यों हैं, दूसरे तो ऐसे हैं, दूसरे तो इतने अच्छे हैं, पर हम ऐसे क्यों हो गए, हम इतने इमोशनल क्यों हो गए। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है और जिसको जैसा भी बनाया है। यदि आप एक गार्डन में जाते हैं, एक बागीचे में जाते हैं, तो वहाँ बहुत तरह के फूल होते हैं और हर फूल की अपनी रंगत है, अपने रंग है, अपनी खूबसूरती है, उसकी खुशबू है, उसके अलग अपने पैटर्न है, डिज़ाइन है। सब मिलकर ही उस गार्डन को, उस बागीचे को खूबसूरत बनाता है। तो एक ही तरह का फूल यदि पूरी दुनिया में रहे तो क्या वो खूबसूरती हम देख पाएंगे। तो जीवन ही जो है वो ऐसा है जिसमें सारे रंग हैं। वैसे ही हम इंसान भी एक दूसरे से अलग है, तभी तो हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है तो खुद को भी माफ़ करें। और ना, किसी ने यदि आपके साथ अन्याय किया है, आपको लगता है कि उसने आपके साथ अन्याय किया है, तो उसे भी माफ़ करें। यदि माफ़ कर देंगे तो आपके मन का बोझ हट जाएगा और आप रिलैक्स हो पाएंगे। जब हम रिलैक्स होते हैं तभी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में आते हैं, तभी हम सही सोच पाते हैं, हमारी ऊर्जा जो है वो सकारात्मक हो पाती है। नहीं तो जब तक हम रिलैक्स नहीं होते, टेंशन में होते हैं, तब तक हमारी ऊर्जा रिलैक्स नहीं होने से नेगेटिव रहती है। वो हमें कंट्रोल करके रखती है, हमें सोचना क्या है, हमें करना क्या है, वो हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो आपको यदि सक्सेस के रास्ते पर बढ़ना है, जो कि निश्चित रूप से बढ़ना ही है, आपको देवी माँ जो है, ये एंजल यूनिवर्स जो है, निश्चित रूप से खींच कर ले जाएंगे सक्सेस के रास्ते पर। आप उसके लिए ही बने हो, तो आप तो जाओगे। उसके लिए यदि आपने टेंशन क्रिएट कर रखे हैं, खुद के दिमाग पर बोझ दे रखा है, अपने शरीर पर बोझ दे रखा है, आत्मा पर बोझ दे रखा है, तो उसे रिलीज कीजिए। ठीक है, और खुद को रिलैक्स कीजिए। जो होता है बेहतर के लिए होता है।
ठीक है। यदि अ, खुद को पत्थर की तरह बनाएंगे, बर्फ की तरह बनाएंगे और पिघलेंगे नहीं, तो यदि बर्फ पिघलेगा नहीं तो झरना नहीं बनेगा, झरना नहीं बनेगा तो धरती के मैदानी इलाके में पानी नहीं जाएगी, वहाँ पानी नहीं आएगी तो नदियाँ नहीं बनेगी, नदियाँ जाकर सागर तक नहीं बनेगी। तो सागर तक यानी आपको लक्ष्य तक पहुँचना है, डिवाइन के, एंजल के, यूनिवर्स के यदि लक्ष्य तक पहुँचना है, उनसे अलाइनमेंट में आना है, तो खुद को गो विद द फ्लो की एनर्जी में लाने की ज़रूरत है। रिलीज़ कीजिए जो भी ट्रॉमा है, खुद के बारे में है, दूसरों के बारे में है, उसे रिलीज़ कीजिए। सोचिए कि जो होता है बेहतर के लिए होता है। यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी आप जिन्हें भी मानते हैं हृदय से, ये सोच लीजिए कि उन्होंने आपके लिए कुछ सोच रखा था और वो चीज़ उस वक्त में आपके लिए सही नहीं था, तो इसलिए उससे आपको दूर किया गया या फिर उस चीज़ से आपको हटाया गया। वो थोड़ी देर के लिए है या लंबे समय के लिए, ये हम बाद में वेरीफाई करेंगे। तो रिलीज़ कीजिए, टेंशन रिलीज़ कीजिए और अपने आप को हल्का कीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए, अपनी आत्मा को हल्का कीजिए, अपने इमोशन को हल्का कीजिए और खुश हो जाइए। एडवेंचर पर निकलिए, दूर तक जाइए, अपने जीवन में जो नई खूबसूरती है उसे महसूस कीजिए, आपके आसपास के वातावरण में जो खूबसूरती है उसे महसूस कीजिए, उसे देखिए और सॉलिट्यूड में आइए, अपने साथ एकाग्रचित होइए, अपने आप को ढूंढ लीजिए, अपने आप को पा लीजिए। क्योंकि हम क्या होता है कि कभी कभी होता है कि क्या मैक्सिमम केस में होता है, कभी कभी क्या हम सारे रिलेशंस में फंसे होते हैं, सब कोई हमारे आसपास होता है, सबको हम पाने की कोशिश करते हैं और किसे नहीं पाते पता है, हम खुद को ही नहीं पाते हैं। हम सबको पा लेना चाहते हैं, खुद को ही नहीं पाना चाहते या खुद से ही नहीं जुड़ना चाहते, पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। तो ईश्वर कहते हैं कि अपने आप से पहले जुड़ो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए, तुम्हारे शरीर को क्या चाहिए, तुम्हारे दिल को क्या चाहिए, पहले खुद को तो पालो। जब खुद को पालोगे तो सब भी तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह अपने आप ही अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो खुद से प्यार करो। देखिए जो खुद के ऊपर काम करता है ना, मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ, जो खुद पे काम करता है, जो खुद खूबसूरत होता है ना, सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो सुंदर दिल का मालिक होता है सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो बहुत ज्ञानी होता है ना, सभी उससे नॉलेज लेने के लिए आते हैं। जो बहुत पैसे वाला होता है ना, सभी उससे पैसे की इच्छा करते हैं कि वह उसे दे। तो जिसके पास होगा वही तो देगा ना। जिसके पास खुद कमी रहेगी उससे कोई क्या ही चाहेगा और वो उसके पास क्या ही वो दूसरे को देगा। तो कहने का मतलब है कि सॉलिट्यूड में आइए, अपने आप से जुड़िए, अपने अंतरात्मा में झांकिए। ईश्वर ने जो ये ब्रह्मांड आपके अंदर दे रखा है, उस ब्रह्मांड को महसूस कीजिए। जब खुद से जुड़ जाएंगे ना, तो लोग आपसे अपने आप ही जुड़ेंगे। उन्हें नहीं लगेगा कि आप चेज़र की एनर्जी में हो, तो वो आपको चेज़ करेंगे, वो आपको पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और माफ़ कीजिए, तो आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए सक्सेस आ रहा है, आपके लिए रिलैक्सेशन आ रहा है, आपके लिए एडवेंचर आ रहा है, आपके लिए सॉलिट्यूड आ रहा है। आई होप कि ये थोड़े से ही कार्ड बहुत कुछ कह रहे हैं आपके बारे में और ये बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। ब्लेसिंग, देखिए ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ईश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहती है। कोई भी रैंडम मैंने कार्ड उठाए, देखिए टेकिंग रिस्क, आपको रिस्क लेने की जरूरत है। जहाँ बढ़ रहे हैं बढ़ते जाइए, एडवेंचर पर निकलिए, नए नए चीज़ को देखिए, नए नए लोगों से मिलिए, खुल कर, दिल खोल कर। दिल खोलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से दिल लगा बैठे। दिल खोलने का मतलब होता है कि हम किसी से भी, किसी बायस्ड ना होकर किसी से भी मिले तो उसकी अच्छाई को देखें, उसे किसी भी तरह से कैटेगराइज ना करें कि वो ऐसा है वैसा है। उसकी अच्छाई को देखें, उससे के साथ उसके अच्छे गुणों को अपनाने की कोशिश करें, अच्छा समय बिताएं, दोस्ती करें, दोस्ती ना भी करें तो लोगों के साथ, जैसे हम प्रकृति में जाते हैं थोड़ी देर के लिए या किसी खूबसूरत बच्चे, मासूम बच्चे को देखते हैं, चाहे वो इंसानी बच्चा हो या पशु पक्षी का बच्चा हो, देखते हैं, हृदय हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय हमारा खुश हो जाता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और उस मीठी याद के साथ। वैसे ही आप
अच्छी यादों को, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर इकट्ठा करिए, और इससे आपका हृदय जो है वो गदगद रहेगा, आपका हृदय जो है वो प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेंगे। और जब खुश रहेंगे ना, अपने आप से जुड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कहते हैं ना कि अपना मन खुश होता है तो दुनिया सुंदर लगती है, अपना मन दुखी होता है तो दुनिया दुखी लगती है। तो अपने आप को खुश कीजिए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। दुनिया में चारों तरफ आपको प्यार ही प्यार दिखेगा, खूबसूरती ही खूबसूरती। देखिए, सिर्फ पार्टनर का प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, पार्टनर भी होता है, पर सिर्फ पार्टनर ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, और आपके होने के बाद दुनियावी सारी चीज़ें आपके बाद है। ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, पार्टनर होते हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो बच्चे होते हैं, पर आप हैं तो आपके बाद सब है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिट्यूड में आइए, अपने आप से जुड़िए, खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए, क्योंकि जीवन है, ऊंच नीच होती है। और रिलैक्स हो जाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, रात को सुकून से सोइए, प्रकृति का आनंद लीजिए, और सक्सेस को मैनिफेस्ट कीजिए। सक्सेस बहुत तरह से आती है। आप यदि अपने दिल से भी प्रसन्न हैं, आपको यदि प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, तो आप में सुकून नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उससे पाने की कोशिश कीजिए। एंजल यूनिवर्स आपको दोनों हाथ से लुटा कर दे रही है ब्लेसिंग। मैंने कहा कि आपकी तरफ ब्लेसिंग भी आ रहे हैं, आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, डोर ओपन हो रहा है, तो इसे ज़रूर से क्लेम करें। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक आध शब्द कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जो भी आप विश करते हैं, आपके लिए क्या सक्सेस है, ठीक है, उसी सक्सेस को आप कमेंट करके लिखकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।